Good morning to everyone. My name is Nandita Kumari and I am a lecturer at Business College of Pharmacy. So today I am going to teach you human anatomy and physiology. And our topic is digestive system. So what is digestive system? क्या होता है digestive system में बेसिकली क्या करते हैं जो हमारा डाइजेशन होता है जो हम खाना खाते हैं उसके बाद उसका जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड इसमें कौन से हमारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे जो बॉडी के पार्ट है वो काम आते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना होता है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि डेफिनेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है जो हम लोग खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ से होते हुए क्या क्या कहाँ जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें इसमें जो ऑर्गन्स काम आते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो अब इसके पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है हमारा माउथ आता है, माउथ के बाद फैरिंक्स, फैरिंक्स के बाद स्फिंक्टर, स्फिंक्टर के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जो है ये क्या है, ये सारे पार्ट्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स काम करते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम, रफ डायग्राम बनाती हूँ, उसमें मैं आपको इंडिकेट कर दूंगी कि जैसे अपना डाइजेशन कैसे होता है और कौन सा पार्ट कहाँ पे। ठीक है, जस्ट रफ डायग्राम। ये सबसे पहला अपना जो पार्ट है वो कौन सा है, माउथ का है। ये हो गया माउथ। ठीक है, जहाँ से हम खाना जो है वो खाते हैं। ठीक है, ये माउथ हो गया। ये माउथ जो है ये अगर वहाँ पे आता है एसोफेगस के अंदर, बट उससे पहले सेंटर में ये जो पार्ट है एसोफेगस और माउथ के बीच में जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं फेरिंक्स। अब इनका फंक्शन मैं बताऊंगी बट पहले मैं आपको लोकेशन बता दूँ कि कौन सा काम है। सबसे पहले माउथ आएगा, उसके बाद आएंगे फेरिंक्स जो कि ये सेंटर में होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एसोफेगस। ये अपना स्टमक के बाद नेक्स्ट स्टमक हो जाएगा। देन ये जो स्टमक का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो अपना क्या कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद लास्टली अपना लार्ज इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कनेक्शन होता है यहाँ पे, वो होता है ये जो लार्ज फॉर्म में होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये अपना क्या है, माउथ है जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद आएगा फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद स्फिंक्टर, स्फिंक्टर के बाद जाएगा स्टमक, स्टमक के बाद ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज। ये क्या है, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कि डाइजेशन में काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सोरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम्स जैसे कि यहाँ पे हो गया अपने पैनक्रियाज होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। यहाँ पे लीवर होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जो बाइल गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो बाइल बाइल जूस रिलीज करता है, वो भी अपने डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सारे क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, स्प्लीन होता है जो भी हेल्प करता है। ठीक है, ये सारे क्या है, इसकी लोकेशन है। अब एक एक करके हम उनका फंक्शन देखते हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला माउथ, माउथ में हमने क्या प्रेजेंट होता है, टंग एंड टूथ। अब टंग का क्या काम होता है, जो हम लोग जैसे चबाते हैं तो उसको सर्कुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टिप क्या होता है, टिप क्या होता है, उसको च्यूइंग करने का काम करता है। च्यूइंग से खाना खाते हैं, चबाते हैं, इसको बोलते हैं च्यूइंग। तो च्यूइंग करने जब जब तक हम लोग खाने को च्यू नहीं करते तो हम डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो टिप जो है वो उसमें हेल्प करता है च्यूइंग में। ठीक है, एंड टंग हमारा क्या उसको स्वॉलो करने में एंड देन उसको सर्कुलेट करने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पैरिंग। अब पैरिंग का क्या काम होता है, पैरिंग कैसे होता है यहाँ पे। अब जो हम खाना खा रहे हैं तो बाउल के फॉर्म में, बाउल के फॉर्म में वो बन जाता है। ठीक है, बाउल बोलते हैं जो ऐसे सलाइवा के साथ मिक्स होकर जो बनता है उसको बोलते हैं बाउल। अब वो जो बाउल होता है वो जो नीचे जाता है एसोफेगस तक, तो ये पैरिंग को हेल्प करता है पुश करने में। मतलब माउथ से यहाँ पे आया तो पैरिंग का काम होता है पुश करना और पुश करके वो कहाँ पे भेजता है, एसोफेगस में भेजता है। ठीक है, स्पेगस में मिलने के बाद स्पेगस में आने की ये जो बाउल है स्पेगस में आ गया। अब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ स्टमक
कम हो गया था, पाउच जो है ऐसे में हो गया, छोटे पार्टिकल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे हम आते हैं ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ड्यूडेनम, उसके बाद होता है ज्यूडेनम, फिर होता है इलियम। ठीक है, अब ज्यूडेनम जो है वो अपना फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा, फिर ज्यूडेनम ड्यूडेनम यहाँ पे है, ज्यूडेनम एंड लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे इलियम, जो कि अपने लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। जो हमने खाना खाया है वो स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हम खाने में जो भी प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट थे उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देगा। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन काम करता है एब्जॉर्प्शन का। अब जो वेस्ट मटेरियल्स रह जाते हैं वो कहाँ जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। देन वहाँ पे कुछ अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है या फिर वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी मोस्टली 90% तो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ये 10% या 5% जो भी वाटर होगा उसके